2019 वर्ल्ड कप। 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए यादगार भी था और साथ में ही विवादित वर्ल्ड कप भी था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया पे और इंडियन प्लेयर्स पर चाहता हूं कि महेंद्र सिंह ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप करवाया था। काफी कुछ आरोप लगी थी, लेकिन उसके बाद भी इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया ने 9 में से 7 मैच जीतकर ग्रुप स्टेज में ही टॉप किया और सेमीफाइनल 1 में जगह बनाई। लेकिन इंडिया जो कि टेबल में नंबर 1 पर थी और न्यूजीलैंड जो कि टेबल पर 4 नंबर पर थी, जिसने बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था, आखिर कैसे उसने इंडिया को फिर सेमीफाइनल में हरा दिया। इंडिया की 2019 की वर्ल्ड कप कैंपेन टीम सिलेक्शन से ही शुरू होती है और यहीं पर यह विवादित किस्सा हो जाता है। वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम एकदम कंप्लीट लग रही थी, लेकिन एक समस्या थी, टीम में नंबर 4 के लिए कोई भी खिलाड़ी फिट नहीं बैठ रहा था। इंडियन टीम पिछले 2 सालों में लगी हुई थी नंबर 4 पर किसी प्लेयर को फिट करने के लिए, और इसमें इन्हें 3 खिलाड़ी मिलते हैं, ऋषभ पंत, विजय शंकर और अंबती रायडू। और इन 3 में से अंबती रायडू को टॉप पर रखा जाता है। कहा जाता है कि अंबती रायडू ही इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेडली अंबती रायडू की जगह विजय शंकर को सिलेक्ट किया जाता है। इस डिसीजन के चलते इंडियन सिलेक्शन कमेटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और काफ़ी हेट भी किया जाता है। खैर, ये सब चीज़ें साइड करके इंडिया वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलती है, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होता है, और रोहित शर्मा के 122 रन के ब्रिलियंट नॉक के बदौलत इंडिया ये मैच इजीली जीत जाता है। फिर इंडिया का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता है और ये मैच भी इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाता है। फिर इंडिया का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होता है, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द किया जाता है। फिर इंडिया के अगले 3 मैचेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होते हैं और ये तीनों मैचेस इंडिया बहुत ही इजीली जीत जाता है। और इस वर्ल्ड कप में यहाँ तक अभी कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो इस टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा पाई थी। फिर इंडिया का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ होता है और इस मैच का सिनेरियो कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तो इंग्लैंड की जगह पाकिस्तान के सेमीफाइनल में खेलने के चांसेस बनते हैं, यानी कि इस मैच में पूरा पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर ये मैच इंडिया हार जाता है। यहीं पर एक विवादित किस्सा होता है। कई एक्सपर्ट यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया ने ये मैच जानबूझकर हारा ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न कर पाए और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और तो और इंग्लिश प्लेयर बेन स्टोक्स ने ये भी कहा था कि इंडिया ये मैच जीत भी सकती थी, लेकिन इंडिया ने ये मैच जानबूझकर हारा। खैर, फिर इंडिया के अगले 2 मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ होते हैं और ये दोनों मैच भी इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इंडिया इस वर्ल्ड कप में 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहता है। इंडिया सेमीफाइनल के आगे तक सभी टीम्स के ऊपर डोमिनेट किया और इंडियन प्लेयर्स अपने रेड हॉट फॉर्म में खेल रहे थे, लाइक रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 मैचेस में 647 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 92। और उनके बाद विराट कोहली, जिन्होंने 442 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 67। और अगर बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचेस में 17 विकेट्स हासिल किए थे और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने 14 विकेट्स लिए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस में। और फिर सेमीफाइनल 1 में इंडियन टीम ने अपनी जगह बनाई थी। अब पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होता है। यहाँ पर न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है और बुमराह और भुवी की अच्छी बॉलिंग की वजह से इंडिया न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ 239 रन पर रोक देती है। और अब इंडिया के बैटर्स इन 240 रन को चेस करने आते हैं और सभी को यही लगता है कि इंडिया इस टारगेट को इजीली चेस कर लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत डेंजरस फॉर्म में थे और अगर रोहित शर्मा इस दिन 10 से 15 ओवर भी खेल लेते तो वो मैच आसानी से इंडिया जीत जाता। लेकिन मैट हेनरी रोहित शर्मा को दूसरे ही ओवर में आउट कर लेते हैं और इसके बाद फिर विराट कोहली आते हैं और अगले ही ओवर में वो भी वापस चलते बनते हैं और फिर अगले ही ओवर में मैट हेनरी फिर केएल राहुल को भी आउट कर लेते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के दरमियान थोड़ी सी पार्टनरशिप होने लगती है, फिर मैट हेनरी वापस आ जाते हैं और दिनेश कार्तिक का विकेट भी ले लेते हैं। उसके बाद फिर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ये दोनों भी आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर होता है 97 for 6, यानी लगभग इस मैच को न्यूजीलैंड अपने नाम कर चुका था। लेकिन फिर जड्डू का एक अनइमेजिनेबल नॉक आता है और जड्डू इंडिया को वापस गेम में ला देते हैं और मेरे हिसाब से जडेजा के पूरे कैरियर की वो सबसे बेहतरीन नॉक थी। और यहाँ पर जड्डू को माही का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते इंडिया का स्कोर होता है 208 पर 6 विकेट्स। और अब इंडिया को जीतने के लिए 15 गेंदों में 34 रन चाहिए होते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जडेजा आउट हो जाता है। तो यानी अब सारी जिम्मेदारी धोनी के ऊपर थी। इंडिया को आखिरी 2 ओवर्स में 31 रन जीतने के लिए चाहिए होते हैं और धोनी 49वें ओवर की पहली गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन को एक छक्का भी मारते हैं। यानी अब इंडिया को 11 गेंदों में 25 रन चाहिए होते हैं। मतलब अब ये मैच 50-50 हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली धोनी यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं और बस इंडिया का सफ़र इस वर्ल्ड कप में ख़त्म हो जाता है। इंडिया ये मैच हार जाता है और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। और इस सब के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धोनी ने ये मैच जानबूझकर हराया। धोनी नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप जीते। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय आप लाजमी शेयर करना।